सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं अभी आप देख रहे हैं ये पीछे में चौखंडी स्तूप, इसको मैं कवर करने आया हूँ आज। और मैं हूँ अभी बनारस में, वाराणसी में। तो इस इम्पॉर्टेंट सेंटर को आज हम लोग कवर करते हैं। सारनाथ में ये पूरा एरिया पड़ता है। तो सारनाथ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सारनाथ क्षेत्र बुद्धिस्ट रिलीजियस बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश भी दिया था इस जगह पे। तो उन्हीं के सीरीज़ में जब आप सारनाथ में आएंगे, ये वाराणसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इसका। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक लाइन से, जैसे अभी पूरा देख रहे हैं, इधर से होते हुए ये पूरा इस टाइप का आपको मिलेगा, जो पूरा एक सारनाथ का एंट्री होते ही आपको स्टार्ट होगा। और उसी में सबसे पहले आपको ये चौखंडी स्तूप करके इधर लिखा है, चौखंडी स्तूप पड़ेगा। तो ASI का ये साइट है। तो चलिए यार, इसको हम लोग कवर करते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी आप देखिए इसके डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है। ये है चौखंडी स्तूप, इसके बारे में पूरा बताया हुआ है क्या चीज़ है। और अभी हम लोग अंदर चलेंगे, उसमें कवर करूँगा। तो उस समय मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, पूरे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और आज देखते हैं, मेरे थोड़ा लेट हो गया आज पहुंचने में यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाएंगे। और जितना कवर करेंगे आज मैक्सिमम चीज़ यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको सब दिखाता हूँ। और आज इधर एक्चुअली मौसम भी, आज मॉर्निंग में बनारस का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। काफ़ी बारिश हुआ, बहुत आंधी चला, आसपास के पूरे एरिया में ही ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए मुझे पहुँचने में भी यार थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 1 बज रहे हैं और आज डेट है 13 अप्रैल 2025। इधर देखिए पेमेंट का भी एक है, यहाँ पे आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्कैन करके ही पेमेंट करके, ये एंट्री है इधर का। उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं और इस साइट को हम लोग आज कवर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो टिकट स्कैनिंग के बाद में इसका पूरा ऑनलाइन पेमेंट होगा। मैंने तो उसका UPI से पेमेंट कर दिया। और जैसे आप ये काउंटर देख रहे हैं, तो इसमें कोई बैठा नहीं हुआ है। आप यहाँ पे जो स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में उसका UPI ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे पेमेंट करने के बाद में आपका टिकट ऑनलाइन कट जाएगा। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। आप 20 रुपये पर हेड का टिकट है, 20 रुपये एडल्ट टिकट है। वो लेने के बाद में आप अंदर आ सकते हैं। तो ये देखिए चौखंडी स्तूप के बारे में पूरा दिया हुआ है। और ये है सामने चौखंडी स्तूप। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या है, और मैं इसके डिटेल्स के बारे में आपसे शेयर करूँगा। तो ये देखिए चौखंडी स्तूप, ये सब पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये सब साइट्स हैं। इसके आप जो ये पूरे पत्थर देख रहे हैं, देखिए कितने पुराने सब कंस्ट्रक्शन किया गया है इसका। और काफ़ी बड़े एरिया में, मतलब दूर के एरिया तक दिखाई दे रहा है। तो जब हम सारनाथ की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सब पॉइंट मिलेगा। काफ़ी, जैसे हम लोग इसका चौखंडी स्तूप का बहुत जगह पे हमने फ़ोटो में देखा हुआ है इसको। तो सामने से आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि आपने पहले भी कहीं इसको देखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में और जगह पे इसके बारे में फ़ोटो हम लोग ने देखा हुआ है। पढ़ाई के टाइम में सब लोग ने अपने लाइफ में ये सब फ़ोटो देखे हुए हैं। तो सामने से आप आएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, आपने पहले भी इसको देखा हुआ है। तो सारनाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारनाथ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर है, ना सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन्स के लिए, बल्कि ये और भी रिलीजियस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। इस जगह की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश यहीं पे दिया था। तो इसीलिए ये सब जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इसमें बिलीव भी बहुत सारे लोगों को है। जो देखिए फॉरेनर्स लोग भी हैं, ये लोग भी विज़िट कर रहे हैं सब प्लेस को। तो बनारस बहुत सारे चीज़ों में फेमस है। तो वाराणसी के जो सारे फेमस पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट ये भी है। काफ़ी अच्छा, आपको जब आप ये सब जगह पे कवर करेंगे तो एक्चुअल बनारस एक वो हो गया जो घाट, और जहाँ पे हमारा गंगा आरती, ये सब जो काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, एक ये वाला सेंटर है। और दूसरे साइड में, ये जस्ट उसके अपोजिट कह सकते हैं आप, अपोजिट साइड में
जो सारनाथ वाला एरिया है ये पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं इधर में आया हूँ सारनाथ एरिया में। इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चौखंडी स्तूप, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ये चौखंडी स्तूप के बारे में जो हम लोग यहाँ पे एंट्री करते ही जो अभी फ़ोटो वहाँ पे जो आपने पूरा देखा, तो उसमें जो बोर्ड में लिखा हुआ है मैं वही उसी से आपको बताता हूँ। तो 4 भुजाओं वाले आधार पर बनी यह ईंट निर्मित विशाल संरचना वस्तुतः बौद्ध स्तूप है। गुप्त काल लगभग 4वीं-5वीं सदी में बना यह स्तूप संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहां बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध की भेंट सर्वप्रथम 5 वर्गीय भिक्षुओं से हुई थी। तो मतलब 4वीं-5वीं सदी के टाइम का है ये। काफ़ी इसीलिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट्स में आता है। ये बहुत पुराना ये सब साइट्स है। तो 5 वर्गीय भिक्षुओं से हुई थी। इसके बाद में इस स्तूप का उल्लेख 7वीं शताब्दी के विख्यात चीनी यात्री हेंग सांग ने अपने यात्रा विवरण से भी किया है। 1835 ईस्वी तथा 1904 से 5 ईस्वी में कराए गए पुरातात्विक उत्खनन द्वारा अनावृत किए गए इस स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 93 फीट है। तो 93 फीट इस की पूरी हाइट है ये। और जो क्रमशः ऊपर की ओर आकार में घटते हुए 3 सोपानों से युक्त है, जिसके प्रत्येक सोपान की ऊंचाई व चौड़ाई दोनों लगभग 12 फीट हैं। प्रत्येक सोपान बाहरी तथा भीतरी भित्तियों से बने हैं, जिनको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर संपर्क भित्तियों द्वारा जोड़कर अनेक खंडों वाली संयोजना की गई है। तो 12 फीट की 3 अलग अलग सोपान में बोल रहे हैं इसको बनाया गया है। और जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई और चौड़ाई दोनों लगभग 12 फीट के हैं। तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप एंट्री करेंगे उस बोर्ड में लिखा हुआ है। तो ये पूरे एरिया में इस तरह से इसको बनाया गया है। तो काफ़ी बड़ा एरिया में इसको बनाया, पार्क के फॉर्म में भी इसको डेवलप किया गया है। तो ये है पूरा चौखंडी स्तूप। तो बेसिकली ये 5वीं शताब्दी में इसको बनाया गया और गौतम भगवान बुद्ध यहाँ पे अपने अनुयायियों से फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले थे। इस साइट पे ही फर्स्ट टाइम मिले थे वो। तो ये देखिए पूरा चौखंडी स्तूप का ही पूरा स्ट्रक्चर, काफ़ी पुराना इसका कंस्ट्रक्शन टाइम है। तो इस पूरे एरिया में तो यही दिख रहा है। और इधर में भी देखिए, इधर में पूरा पार्क और टाइप का है। तो अभी हम लोग चौखंडी स्तूप तो कवर हो गया है इसमें, और अंदर जाने का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं हम लोग फिर अगले पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग चलेंगे, वहाँ देखते हैं और क्या क्या है। ये सब एक्चुअली पूरी पुरानी साइट्स जो होती हैं, इनकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के लिए ही ये सब का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काफ़ी इसको जो आप देखेंगे प्रोटेक्ट करके, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रखा हुआ है सब साइट्स को। तो ये सब का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है। तो यही है भाई, इसमें चौखंडी स्तूप हो गया और साइड में इस टाइप के पूरे पार्क वर्क बने हुए हैं। तो चलिए अभी हम लोग फिर अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। और आज अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो इधर में बनारस और इस सब साइड में अभी गर्मी भी पूरी काफ़ी पड़ती है। आज एक्चुअली मॉर्निंग में काफ़ी बारिश और ये सब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन अभी फिर से दिन के टाइम में धीमे धीमे अब धूप बढ़ रहा है इधर में। तो अभी हम लोग फिर चलेंगे अपने अगले पॉइंट पे। चलिए फ्रेंड्स, तो चौखंडी स्तूप तो हमने कवर कर लिया। और ये देखिए बाहर का सारनाथ से जब आप
आएंगे एरिया में तो आपको यही रोड से पूरी कनेक्टिविटी है सारनाथ की। तो ये आप पूरा देखिए अभी कितने लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। बनारस वैसे भी टूरिस्ट के बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर है और सारनाथ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है टूरिस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए अभी इसमें और म्यूज़ियम भी है, देखते हैं अगर वो कवर हो जाए तो। ये देखिए ये भी एक यहाँ पर भी कुछ लिखा है। तो यहाँ देखिए कैफ़े कॉफ़ी डे का भी आउटलेट है। यहाँ काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं तो उसी तरह से इसको डेवलप करके रखा गया है। इसको एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसे ही आप यहाँ पे जब आएंगे इस एरिया में तो बहुत सारे पुराने साइट्स यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। इसमें परम पूज्य दिगो खेंचे रिनपोछे का विश्व शांति के लिए संकल्प की पूर्ति हेतु शीशेन स्तूप की स्थापना की है सारनाथ। ये भी एक स्तूप ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको शीशेन स्तूप नाम है इसका। ये अंदर में इसमें डिटेल्स चलिए चलते हैं आगे हम लोग। कैफ़े कॉफ़ी डे का इधर आउटलेट यही इम्पोर्टेंट सेंटर है काफ़ी है वहाँ पर अभी। और ये देखिए सामने में थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री करके है। थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ के मैं देखिए होल्स के बारे में देख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। एक कॉन्सेप्ट पे ही हर एक चीज़ डिज़ाइन किया गया है। तो फुटपाथ भी है, जैसे ये देखिए फुटपाथ है पूरा चलने के लिए, क्योंकि रोड पे तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है। बनारस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो फुटपाथ इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है। चलते हैं हम लोग मोनेस्ट्री में ही। कितना जाम है सर। ये सामने में है मोनेस्ट्री। टिकट है शायद, इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए सामने लॉर्ड बुद्धा की कितनी बड़ी प्रतिमा है। ये है इसका नाम वाट थाई सारनाथ। वाट थाई इज़ अ Hinayan Buddha temple established by Thai dignitaries in 1971, inspired by Thai temple design including form, decorative elements of roof opening, etc. The complex is called Wat Thai, Wat meaning temple in Thai. The complex has a large size standing Buddha statue built in Chunar sandstone, 80 feet and 9 inches in height. तो 80 फीट, ये जो आप देख रहे हैं बुद्धा की स्टैचू 80 फीट एंड 9 इंचेस टोटल हाइट है इसका, इसलिए इतना विशाल ये दिखाई दे रहा है। Wat Thai is a Himalayan Buddha temple. बहुत ही बड़ा स्टैचू है तो इसीलिए सामने से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
मोस्टली मुझे लग रहा है ये इस साइड में है, जो ये दिखाई दे रहा है, ये सामने मोस्टली है। ये इसमें अशोक स्तंभ, ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। ये अशोक स्तंभ भी है इसमें। ये अशोक स्तंभ, और इधर में भी पूरा जो हमारे फ्लैग में जो व्हील है 24 स्पोक्स रहते हैं उसमें, तो इसमें भी मुझे लग रहा है 24 स्पोक्स हैं। कॉन्सेप्ट वही है। चलिए एक बार स्टैचू के पास में चलते हैं। बहुत ऊंचा स्टैचू है ये। ये देखिए बुद्धा भगवान इधर भी दिखाया गया है। अभी सनलाइट जस्ट एकदम हमारे ऊपर में है, इसलिए इतना अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पास से ये देखने में अपने आंखों से बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है जिएंट बुद्धा 80 फीट प्लस 9 इंचेस हाइट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2011 16 मार्च 2011 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। चलिए अब जो इसमें जो मॉनेस्ट्री है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। अब देखिए पीछे में कितनी बड़ी बुद्ध प्रतिमा है। ये है भाई, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये मॉनेस्ट्री देखने में। करके जैसा भी उसी का मॉडल यहाँ लगाया गया। ये है मॉनेस्ट्री, इसकी एंट्री लग रहा है किसी और जगह से है क्या? अच्छा यहीं से है, सामने से ही। पूरी मॉनेस्ट्री को देखिए, इसमें बुद्धा का कितना अच्छा आर्किटेक्चरल पूरा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी देखिए अशोक स्तंभ। ये है भाई मॉनेस्ट्री सामने, एकदम सामने ऊपर में है, इसीलिए इतना अच्छा आपको दिख नहीं रहा है। ये मॉनेस्ट्री। अंदर में बुद्धा की प्रतिमा भी दिख रही है।
यही है मोनेस्ट्री। और बुद्धा की तो प्रतिमा आपने देखी, कितनी विशाल प्रतिमा। तो ये दोनों चीज़ इस साइट को में आप विज़िट कर सकते हैं। जैसे चौखंडी स्तूप जो हम गए थे, तो उसमें तो बस वो हिस्टोरिकल एक पॉइंट है, देखने के लिए उतना कुछ है नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये मोनेस्ट्री हालांकि बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया है। और जो बुद्धा की जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, तो ये दो चीज़ के लिए आप ये वाला साइट विज़िट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। इसमें म्यूज़ियम भी है, उसका टाइमिंग है 5 बजे तक ओपनिंग होता है उसका। ये देखिए इधर में भी भगवान बुद्धा का यहाँ पर मूर्ति। तो ये पूरा साइट है। ये म्यूज़ियम में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि म्यूज़ियम 5 बजे तक ओपनिंग है, काफ़ी वर्थ रहेगा वो विज़िट करना। तो देखते हैं हम लोग। चलिए मैं घर में कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से हम लोग।